हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे द टू मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स आर डूइंग वाइल ऑप्टिंग फॉर एनी प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि जंपिंग ऑन एनी प्रोफेशन विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। आपको प्रॉपर R&D करना है कोई भी प्रोफेशन में उतरने से पहले। एंड सेकेंड मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स डू इज़ विदाउट डूइंग स्वॉट एनालिसिस दे चूज़ देयर प्रोफेशन। सो डेट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई कैन से, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस एक चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल को करना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिविजुअल ऑल्सो शुड डू द स्वॉट एनालिसिस सो डैट उनको पता चले कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट क्या है। तो आप सब सोच रहे हो कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। सो ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था तो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था, बट मुझे उस समय नहीं पता था कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। बट व्हेन आई रियलाइज्ड इट्स इम्पॉर्टेंस, मैंने जब उसको यूज़ किया अपने लाइफ में, देन आई गॉट टू नो कि उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वॉट एनालिसिस है क्या? स्वॉट एनालिसिस जो है वो अल्बर्ट ने दिया था हमें, एंड इट्स द थिंग जो कि हमें बताता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ का क्या है और हमारी वीकनेस क्या है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। एंड एक स्टूडेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ द थ्रेट। अगर वो कोई ऑप्ट करता है प्रोफेशन को तो उसके सामने क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, इसका फुल फॉर्म SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब होता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट है, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। इफ़ आई डू माई स्वॉट एनालिसिस, देन मेरा स्ट्रेंथ है रीजनिंग। जब मैंने ऑप्ट किया था, जब MBA ऑप्ट किया, फिर MBA के बाद मैंने एक प्रोफेशन चूज़ किया जो कि मैंने सोचा कि मैं PhD एनरोल करवाऊँगी एंड मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाऊँगी। तो वो मैंने तब चूज़ किया जब पहले मैंने स्वॉट एनालिसिस किया। एंड स्वॉट एनालिसिस में मैंने देखा कि मेरा जो स्ट्रेंथ है मेरी कम्युनिकेशन स्किल और मेरा नॉलेज, मेरा बेस जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरा बेस, मेरी नॉलेज एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोफेसर के लिए। बिकॉज बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होता है बट दे कांट कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोफेसर की लाइफ में। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है, बट यू कांट कम्युनिकेट, देन इट हैज़ नो यूज़। सो एक प्रोफेसर के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो ये मेरा स्ट्रेंथ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं एज ए प्रोफेसर अपना प्रोफेशन जो है चूज़ कर सकती हूँ। वीकनेस, अब वीकनेस क्या है? वीकनेस ओके, वीकनेस आई वॉन्ट शेयर माई वीकनेस ऐसे आप ले सकते हो कि किसी किसी का वीकनेस होता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता है। तो जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता है उसके लिए बहुत टफ होगा ये प्रोफेसर वाली जॉब। तो वो कुछ और जॉब, IT जॉब्स हो गए या कुछ और जॉब वो लोग प्रीफर कर सकते हैं। एंड द अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट। अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी अभी है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी झारखंड में, जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड में जेट एग्ज़ाम हुआ, जिससे मुझे पता चला कि अगर मैं जेट एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी हुई। एंड लेट्स टॉक अबाउट द थ्रेट ये हो सकता है कि एक तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अगर कोई
सीट्स निकलते हैं तो उसमें थोड़ा डिले होता है, कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें थोड़ा डिले होता है। ये एक थ्रेट हो सकता है। एंड दूसरा थ्रेट ये हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस प्रोफेशन के लिए, और जेट एग्ज़ाम भी काफ़ी लोगों ने दिया है, क्योंकि बहुत पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सालों से 10-15 सालों से एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक थ्रेट हो सकता है कि काफ़ी बच्चे हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो ये हो गया सिंपल वे में मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस किया। तो ऐसे ही आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है पहले प्रॉपर वे में। आप पहले बैठो आधे घंटे 1 घंटे, अपना स्वॉट एनालिसिस प्रॉपर बनाओ, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा, उसके बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, और आप उसको कैसे ओवरकम करने वाले हो। तो ये जब चारों चीज़ें आप क्लियर हो जाओगे ना, इस चारों चीज़ों के ऊपर की हाँ ये मैंने एनालाइज कर लिया, ये चीज़ें हैं, उसके बाद आपको इतना ईजी होगा कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने में, यू थैंक मी लेटर। और लेकिन अभी मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने मतलब मेरी वीडियोस जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक तो मैं करेंटली जो चल रहा है मार्केट में उसके बारे में नॉलेज दूँ, दूसरा उसके बारे में नॉलेज देते देते मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूँ और ऐसी टॉपिक पढ़ाऊँ जो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए और आप प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को समझ पाओ। जैसे कि स्वॉट एनालिसिस अगर आप बुक में पढ़ने जाओगे तो उसमें सिंपल वे में लिख देगा कि एस से स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू से वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, ठीक है। और ये सिंपल एक एग्जाम्पल दे देगा, ज़्यादा कुछ डीप में बताता नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों को समझने के लिए। लेकिन अगर आप इतने इजी तरीके से ये टॉपिक को समझोगे तो आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को भूल पाओगे। मैंने तो नहीं भूला अभी तक, क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने ये टॉपिक को पकड़ा, उसके बाद मैंने खुद से एनालाइज किया और मैं सोची कि क्यों ना मैं मतलब हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको स्वॉट एनालिसिस करना है किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद के ऊपर करूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई कंपनी ही होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं स्वॉट एनालिसिस करूं। तो इस वे में मैंने एक आइडिया निकाला कि अगर मैं अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको रिमेंबर करने में और समझने में। और एक बात मैं बताती हूँ जो अभी तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं गया, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। जिस तरीके से अभी मैंने बताया ना, जिस तरीके से अभी मैंने यूज़ किया अपने ऊपर, उस तरीके से आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये यूज़ करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल तरीका होता है स्वॉट एनालिसिस यूज़ करने का। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। तो ये तो हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। और पहला मैंने बोला था कि रिसर्च और अपने ऊपर जो भी प्रोफेशन में आप घुस रहे हो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो, एंड दूसरा स्वॉट एनालिसिस करो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई वीडियोस नहीं देखी ना कोई फैकल्टी से सुना कि आप अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस करो। हाँ, ये बोलते हैं कि पहले सोच लो, समझ लो, एनालाइज कर लो, ये सब, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रॉपर वे में कैसे हम उस चीज़ को करें जो कि हमारे लिए बहुत सिंपल भी हो और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी मैं इस तरीके के वीडियो बनाते रहूँगी। मेरा मोटिव यही है कि कोई भी जो टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है नेट के लिए या फिर MBA के लिए, MBA स्टूडेंट्स के लिए या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ये टॉपिक जो बहुत टफ लगते हैं देखने में, उसको कैसे ईजी तरीके से कन्वे किया जाए। बस मेरा यही मोटिव है कि स्टूडेंट्स को ईजी वे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाए जो कि वो लाइफ टाइम नहीं भूले और उसको जहाँ चाहे वो वहाँ यूज़ कर सके। तो गाइज़, चलो बाय, ऑल द बेस्ट। आप सब अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।